और जैसा कि सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मिनिस्ट्री के हम कांटेक्ट में हैं और वहाँ से जो अपडेट मिल रहा है, तो अपडेट जो मिलना चाहिए प्रॉपरली और जल्दी से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट का या सरकारी डिपार्टमेंट का क्या होता है कि जब तक अगर एक हमको साइन भी कराना होता है किसी अधिकारी का, तो जब तक 10 चक्कर नहीं लगा लेते तब तक वो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो सेम यहाँ पर भी यही है। मिनिस्ट्री में हम 2 बार जा चुके हैं और एजुकेशन मिनिस्टर सर से भी मिल चुके हैं, उनको सारी प्रॉब्लम बता दी है। और यहाँ तक मुझे अपडेट मिला है कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी मीटिंग हुई है ऑफिसर्स की मिनिस्ट्री से, लेकिन कोई प्रॉपर उन लोगों से हमें अपडेट नहीं मिल पा रहा है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि प्रोसेस में है। उनके पीए को बात की जाती है तो पीए बोलते हैं कि सर से मैं बात करता हूँ, और जब मिनिस्ट्री में अंदर बात की जाती है तो सिर्फ वो गोल चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो प्रॉपर अपडेट नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने मेरे को मेल करने के लिए भी बोला कि आप मेल कीजिएगा, और आपकी फाइल का उन्होंने FTS नंबर भी दिया। लेकिन क्या है कि FTS नंबर से फ़ायदा हमें कुछ नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि FTS को मैंने काफ़ी ट्राई किया, उसको हम ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर सकते। जब उनके ऑफिस पहुँचते हैं तब वो FTS नंबर मांगते हैं, उसके बाद वो ट्रैक करके बताते हैं कि फाइल ये है और ये अपडेट है। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां और भी हो रही हैं हम लोगों से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर आप शांत बैठ जाइए, कुछ नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। तो मैं उनको ये चीज़ बता दूं कि हारना है तो इतनी आसानी से हारना नहीं है। कल को आने वाली पीढ़ियां ये नहीं कहें कि हमारे पूर्वजों ने, आप लोगों ने लड़े लेकिन ठीक से नहीं लड़े और आप हार मान के बैठ गए। आज भी हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, चाहे उनकी हार हुई, लेकिन उनकी जो हार हुई थी उन्होंने इतने आसानी से वो नहीं हारे थे। उन्होंने लास्ट अपनी सांस तक लड़े और इसीलिए आज भी हम उनको याद करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम हारेंगे भी तो इतनी आसानी से तो हारने वाले नहीं हैं। ये तो मैं आपको चीज़ें बता के चल रहा हूँ। और जो एक चीज़ और बता दूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर टाइम खराब हो रहा है, तो आपको एक चीज़ ये बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, आप लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो हम लोगों ने ऑनलाइन कराया था, 7 डेज पहले उसका सिर्फ नोटिस आया था। तो अगर हम लोग भी हार मान जाते, बीच से ही चुप बैठ जाते, तो उसका नोटिस आ ही नहीं पाता। लड़ना है तब तक लड़ना है जब तक बिल्कुल अति ना हो जाए, जब तक घुटने ना टूट जाए, जब तक हमारी हड्डियां ना टूट जाए, जब तक सांसें ना रुक जाए, तब तक हम लोग लड़ेंगे। जिन लोगों को लगता है टाइम खराब हो रहा है, तो डे 1 से मैं उन लोगों को बोलता हुआ आ रहा हूँ, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो, और जिनको साथ नहीं देना वो सिर्फ पढ़ाई करें और मेहनत से पढ़ाई करें। जिनको साथ देना, पढ़ाई और फाइट दोनों करें। और अभी मैं जो प्लान बनाया है ना, उस प्लान के अंतर्गत आप लोगों को एक चीज ये बता दूं, हाँ या ना का ही जवाब मिलेगा, और प्रोबेबली ये है कि हाँ का जवाब मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर सर से उस दिन हम मिले भी थे, आपने देखा भी, उनको सारी चीजें हम लोगों ने बताई, प्रॉब्लम्स बताई। और जब हम लोग पहुंचे थे, हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। बिना अपॉइंटमेंट के हम लोग उनसे मिल सकते हैं, उनको प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं। जिस दिन उनके हम घर के बाहर पहुंचे थे, तो वहाँ पर पूरे अधिकारियों में हलचल मची हुई थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का बच्चा आया है, क्या कारण है, वो यहाँ पर क्यों आया है। हम एजुकेशन मिनिस्टर सर के साथ हमारी चर्चा हो चुकी थी, लेकिन डोंट नो यूनिवर्सिटी के साथ चर्चा होने के बाद हमें इतना जवाब या इतना सेटिस्फैक्शन वाला आंसर वहां से क्यों नहीं मिल रहा, डोंट नो। लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। और मुझे ये पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो छात्र है ना, उसके अंदर शेरों का खून है, और शेर का काम होता है शिकार करना, शेर कभी कायर नहीं हो सकता। मुझे पूरा अच्छे से विश्वास है। उस दिन भी मैंने बच्चों को बुलाया था, कुछ कम बच्चे पहुंचे थे, लेकिन मुझे पता हो, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उस दिन छात्र कहीं और शिकार पे गया हो, लेकिन मुझे पता है कि इस बार जो आपको बुलाया जाएगा सारा छात्र आएगा, बहुत छात्र पहुंचने वाला है। और इस दिन जो हमारा जो प्लान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है स्टूडेंट एकता पर। उस प्लान को आप शेयर कर चुका हूँ studentekta.com, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पब्लिकली हम अपना प्लान पहले ही अगर आप लोगों को या पब्लिकली उसको अनाउंस कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से भी, आप लोगों के जो घनिष्ठ मित्र हैं या आप लोगों के यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि अब OB होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों, डोंट नो, लेकिन वो चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, एंड डे से ही मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और खड़ा हुआ हूँ वाला हूँ। तब तक या तो OB नहीं होगा या कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। प्रोटेस्ट वहां पर होगा जो एजुकेशन का दिल है, जो हार्ट है, जहाँ से दुनिया में आवाज जाती है, जहाँ से पूरा इंडस्ट्री चलती है, जहाँ से पूरा एजुकेशन सिस्टम चलता है भारत का। इस बार प्रोटेस्ट वहां पर होगा और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होगा। लोग कहते हैं कि बच्चों पे FIR हो गई थी यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको बता दूं, जहां मैं प्रोटेस्ट कराने वाला हूं वहां पे FIR किसी पर नहीं होगी, बशर्ते हम लोगों को शांतिपूर्वक और एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। इसकी पूरी कोर टीम बना ली गई है। प्रोटेस्ट का मैं अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाला हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट जहां पर होगा, प्रोटेस्ट वहां पर होगा जहां से पूरा हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम चलता है। प्रोटेस्ट वहां पर होगा जहां पर आपको नेशनल मीडिया भी कवर करने से पीछे नहीं हटने वाला है। प्रोटेस्ट होगा, 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी अंतिम सांस ही निकल गई, सांस ही चलेगी, तब तो इसको रोका जा सकता है। और मैं सबको बोला हूँ ये प्रोटेस्ट होगा और शांतिपूर्वक होगा। लेकिन मैं अभी भी जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों को मिलने का समय दे दें,
और बच्चों से मिल लें, जो प्रॉब्लम है उसको बच्चे फैक्ट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद डिसीजन आपके हाथ में है। तो मिलेगी जब तक फैक्ट के साथ चर्चा नहीं होगी तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं सभी से यही आग्रह कर रहा हूँ कि हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और 1 बाय 1 अभी मैं माइक देने स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपनी जो सुझाव दें कि कहाँ प्रोटेस्ट करें, वो तो प्लानिंग मैंने तो बनाई रखी है, जो मेरी पूरी टीम है उसने प्लानिंग बना रखी है। और अगर आप भी कोर टीम के अंदर आना चाहते हैं तो वो भी बताएं और studentekta.com को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे कोर टीम का अलग से ग्रुप है, वहाँ पे उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो अभी मैं हर्षिता है हमारे बीच, हर्षिता जी से मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हर्षिता, आप अपनी बात रखिएगा और हर्षिता बताइए कि प्रोटेस्ट हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बाकी 1 बाय 1 सबको मौका दिया जाएगा। हर्षिता। हेलो सर, सबको हेलो। मुझे लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर पे ही उधर ही करना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री पे ही हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। एंड सर, हम एक और वैलिड पॉइंट रख सकते हैं कि ट्रीटिंग अनइक्वल इज अनजस्टिस। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं मानती हूँ कि 15 दिन हमें 15 दिन मिले हुए हैं क्लासेस के, और 15 दिन में मानती हूँ कि एक जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो टॉप कर सकता है, बट एक जो मीडियोकर बच्चा है वो मुश्किल से पास क्या वो फेल ही हो जाएगा, और जो फेल बच्चा है वो मुझे लगता है वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। तो ये बात ये है कि ये चाहते हैं कि 15 दिन ही मिले क्लास में, कोई बच्चे बाहर से आए हैं, फिर होली ब्रेक्स हो गई, फिर ट्विटर की स्ट्राइक हो गई, तो मुश्किल से 15 दिन क्लासेस मिली है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे इसमें सभी बच्चे फेल हो जाएंगे, कुछ बच्चे पास होएंगे, पर वो कुछ बच्चे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिनका IQ बहुत हाई है। तो ऐसे तो ये मतलब अनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि देखो एक जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स ये होते हैं कि एक ड्यूरेशन सेट कर रखी है 6 मंथ्स की, उसमें 6 मंथ्स में कोई बच्चा होता है वो पूरे साल ही 6 मंथ्स ही पढ़ता रहता है, तभी भी उसके मतलब वो बहुत मुश्किल से पास होता है। कोई उस 6 मंथ्स का सिलेबस 15 दिन में कवर कर लेता है। तो पर जो गवर्नमेंट के थ्रू है, वो आपको 6 मंथ्स ही देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि इक्वालिटी रहे, इनइक्वालिटी ना हो। तो मुझे लगता है कि इनइक्वालिटी अगर हम इस व्यू से देखें तो इस व्यू से भी इनइक्वालिटी हो रही है बच्चों के साथ। थैंक यू। जी हाँ हर्षिता, धन्यवाद। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये आपका डिस्क्रिमिनेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया के पर हो रहा है। या तो इन लोगों को सभी का ऑनलाइन कराना चाहिए या किसी का भी नहीं ऑनलाइन कराना चाहिए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारे बोर्ड्स का, सारे यूनिवर्सिटीज का, सभी का इनको ऑनलाइन कराना चाहिए, क्योंकि कोरोना से जैसे जैसे बच्चा भी निकला है तो वो पूरी तरीके से ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। तो मेरा मानना यही है, और यही उस दिन हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि सर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, जो आप एक दुर्व्यवहार हो रहा है बच्चों के साथ। तो ये हमने बिल्कुल चर्चा की थी। और उस पर जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो आज जैसा आपने बताया एजुकेशन मिनिस्ट्री पे होना चाहिए, तो आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि बाकी प्लान भी हमारा यही बन रहा है कि हम लोग वहीं पर करेंगे, लेकिन उसका अनाउंसमेंट अभी आज ही करेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे उसको बताया जाएगा। पहले सबके एक बार व्यूज ले लिए जाए कि कब होना चाहिए। बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में, चाहे वो क्वेश्चन हो या डाउट हो या कोई कंसेप्ट आपको समझना है, चाहे वो CBSE का क्वेश्चन हो, JNETS का हो या कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को आप किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं। इसके 3 इजी स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें अपने फ़ोन नंबर से, उसके बाद साइन अप करें। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि अपने क्वेश्चन की एक पिक्चर क्लिक करेंगे और उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिर आपको 60 सेकंड्स के बाद एक्सपर्ट से लाइव कॉल में कनेक्ट किया जाएगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, जल्दी से ये ऐप को डाउनलोड करिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो भी हमारे बीच है शर्मा जी को मैंने माइक दिया। शर्मा जी के नाम से उनकी आईडी है। शर्मा जी, आप भी अपने विचार रखिएगा। शर्मा जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? अच्छा, शर्मा जी अपने विचार नहीं रख रहे हैं, इसलिए मुझे इनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि माइक में दिक्कत होती है सबके साथ। अभी मैंने अभिषेक हैं हमारे बीच, अभिषेक जी को मैंने अभी माइक दिया है। तो अभिषेक जी, आप अपनी बात रखिएगा। हेलो सर, पहली बात तो थैंक यू, आपने मेरे को माइक पे बोलने का मौका दिया। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ अभिषेक जी, आवाज आ रही है। सर, मैं SON का स्टूडेंट हूँ 6 सेम का। तो मेरा मानना तो ये है कि हमें प्रोटेस्ट तो करना चाहिए। प्रोटेस्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर करें या फिर जो UTC के बाहर करें, कहीं भी करें, प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए। बट जो पैरेलली में जो अलग से
हमारा वो चल रहा है, आपको भी सुनने में आया नहीं आया पता नहीं, वो जो पेनल्टी चल रहा है कि कोर्ट मूव करने की बात चल रही है, उसमें आपका क्या विचार है? मुझे आपका ये जानना था कि इस बारे में क्या आपके विचार है सर? देखो, कोर्ट मूव से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज के खिलाफ था, कॉन्ट्री के, कि बच्चों से पैसा ना लिया जाए। मैं उसके खिलाफ था, और खिलाफ इसलिए था, मैं आपको आज क्लियर बता दूं, क्योंकि जो साबी मैडम है वो मेरे से 8 अप्रैल से मिली हुई थी और ट्विटर के माध्यम से मिली। 10 तारीख में या 9 तारीख में मेरी उनसे बात हुई, तो वो तभी से कोर्ट का मुद्दा उठा रहे थे। मैंने बोला कोर्ट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया। 12 तारीख को हमारा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। जंतर मंतर पे जिस दिन प्रोटेस्ट होता है, नेक्स्ट डे उनका मेरे पास कॉल आया मैडम का। मैडम ने बोला सर कोर्ट का क्या प्लान है। मैंने उनको बोला कि कोर्ट के लिए हम एक काम करते हैं कि कोर्ट मूव करते हैं, लेकिन इसका अभी शोर नहीं मचाएंगे, तब तक शोर नहीं मचाएंगे जब तक हमारा इसका 18 तारीख तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि हमें 18 तारीख को मीटिंग के लिए बुलाया गया था मिनिस्ट्री के अंदर। तो जब मिनिस्ट्री के अंदर उठाया तो उन्होंने मेरे को कॉल किया। मैंने बोला मैम आप ये बताइएगा कि इसके लिए फंड कहाँ से आएगा। तो कहती हैं कि जो फंड है, फंड बच्चों से लिया जाएगा। मैंने बोला फिर लॉयर कितना चार्ज लेगा। तो उन्होंने बोला मेरे को कि जो मेरा वाला लॉयर है वो 35,000 लेगा, जो रेट बनाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जरूरी थोड़ी है कि जो 35K ले रहा है कि उसी से हम रेट बनवाएं। तो मैंने उनको यही बोला कि जरूरी नहीं है कि आप 35K वाले से रेट बनवाएं, हम रेट किसी ऐसे लॉयर से भी बनवा सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चे भी ढूंढ सकते हैं, और भी कोई ढूंढ सकता है जो रेट को कम पैसे में बनाए। और दूसरा उन्होंने बोला जी सीनियर हम हायर करेंगे, वो सीनियर मेरे लॉयर के थ्रू होगा, उसका 1.5 से 2 लाख रुपए वो लेगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने बोला कि बच्चों से कॉन्ट्री करेंगे, और बच्चों से कॉन्ट्री के बिल्कुल भी मैं फेवर में नहीं था, आज भी फेवर में नहीं हूँ। मेरी बात ये थी कि हम ऐसे लॉयर कर लेते हैं जो कम से कम में काम करें, और दूसरी चीज कम से कम में काम करें, और वो जो लॉयर जो फीस कम लेंगे उसको जितने भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट है और जितने भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं हमारे प्रोटेस्ट से रिलेटेड, उनसे हम ये पैसा लेंगे। बच्चों से कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। मेरा ये चीज थी पैसे के लिए। मैंने मैडम को ये चीज बोली थी कि, और फिर उसके बाद हमने ट्विटर पे स्पेस रखा। उस स्पेस में मैडम ने क्या बोला था कि मेरा जो लॉयर है वो फ्री में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो बच्चों को दिखाती है कि मैंने 35,000 रुपीज लॉयर को दे दिया। भाई मेरे को क्या पता है, आपका लॉयर है, बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप उसी लॉयर से काम कराएंगे। इसलिए मैं कोर्ट वाले मामले से मैंने बैक किया है, क्योंकि मैं बच्चों से 1 रुपया डोनेशन के फेवर में नहीं हूँ किसी भी, क्योंकि बच्चा तो वैसे ही परेशान है। ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे ना, या वो जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं वो लोग थे ना जो आपके, उनसे हम पैसे कलेक्ट करते। लेकिन आप ये कौन सा तरीका, मुझे ये बताइए कि मैं उस लॉयर के साथ काम करती हूँ, वो देहरादून आने वाले हैं, वो यहाँ आने वाले हैं, आप उसी लॉयर से रेट बनवाओगे? और लॉयर ही नहीं है क्या? जो कम से कम में लॉयर रेट बनाएगा उससे आप रेट बनवाइए, जो कम से कम में केस लड़ेगा उससे आप सीनियर कीजिए। और सबसे बड़ी जब सोशल कॉज की बात आती है ना, तो लॉयर बहुत मिल जाते हैं। वो कहती है संजय हेगड़े सर ने अच्छे लॉयर नहीं है, उनका इतना बड़ा नाम है, वो अच्छे लॉयर ही नहीं है, उनको क्या हाई कोर्ट का लॉयर नहीं जानता है। वो दूसरा मेरे को गालियां दिलवाती है, अपने उसमें गालियां देती है, हरामजादे उन्होंने बोला, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। तो कम से कम अगर आप इतनी बड़ी हैं और आप इतने बच्चों को अगर वो कर रही हैं, तो कम से कम आपको एटिकेट्स होने चाहिए बात करने के। आप फोटो एडिट करके डलवाते हैं बच्चों से, और मैं आपके उसमें बोल भी रहा हूँ, 7 लोगों के नाम मैंने FIR दिया है, मानहानि का केस ठोका है। अभी FIR की कॉपी कल मिल जाएगी इन लोगों को, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये। आप लोगों को एटिकेट्स नहीं है बात करने के। कोर्ट जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत सिर्फ मैं एक चीज के अगेंस्ट में था कि आप बच्चों से कॉन्ट्री क्यों कर रहे हो। स्टूडेंट एक्टिविस्ट पैसा देगा ना, आप जरूरी थोड़ी है कि जिस लॉयर से आप रेट आपको बनाना है कि एक ही लॉयर रेट बना सकता है, आप अपने लॉयर से रेट बनवाओगे। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मैं कहने लगूं मैं अपने लॉयर से रेट बनवाऊंगा, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? यहाँ पे घपला चल रहा था, इसलिए मैं उससे पीछे बैकआउट हुआ। और अभी भी कल मेरे पास एक बंदे का कॉल आया था कि सर आप पैसे कलेक्ट कर रहे हो क्या? जानते भी होंगे कमल तिवारी को, सब लोग जानते हैं। उसका बंदे का कॉल आया था, मैंने स्पेशली बोला कि मैं किसी भी हक में नहीं हूँ, ना मैंने किसी से एक बच्चे से कॉन्ट्री करने के लिए बोला है, डोनेशन देने के लिए बोला है। और पवन सर एक और बात है, मतलब एक मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि बार-बार ग्रुप का जो मैसेज करने का राइट है वो बार-बार क्यों बंद कर दिया जा रहा है? फिर हमें और उस वाले 7,000 वाले ग्रुप में क्या फर्क रह जाए? जब मुझे ये बताइए, अरे सुनो पहले अभिषेक, सुनो 1 मिनट सुन लो आप जरा। आप मुझे ये बताइए उस ग्रुप के अंदर आप डोनेशन का मैसेज कैसे डालने दूंगा मैं? या साक्षी कैसे डालने देगी, या प्रदीप सर कैसे डालने देंगे? जो डोनेशन का डालना है उनको रिमूव कर दीजिए ना। हाँ, उन्हीं को रिमूव किया जाता है भाई, जो डोनेशन का मैसेज डालते हैं, जो पैसे की कॉन्ट्री की बात करते हैं, जो कोर्ट के लिए कहते हैं कॉन्ट्री करो, उन्हीं को रिमूव किया जाता है, और किसी को रिमूव वहां से नहीं किया जाता है। आप बताइए मुझे उसके अलावा किसको रिमूव किया गया? नहीं सर, मैं रिमूव करने के नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके मैसेजेस डिसेबल कर दिए गए हैं। मैसेजेस इसलिए डिसेबल होते हैं, जो इंपोर्टेंट मैसेज होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पे जब आपको पता है ना 3800 बच्चे हैं उसके अंदर,
जब 3800 बच्चा वहाँ पे बात करता है, जो इंपोर्टेंट मैसेज होते हैं वो सारे ऊपर चले जाते हैं। ये रीजन, और कोई रीजन नहीं है उसका। ना ही हमें किसी बच्चे से प्रॉब्लम है, ना ही किसी एक्टिविस्ट से प्रॉब्लम है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत एक है कि जो भी काम कर रहे हैं करें, ओबी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक डेकोरम होता है, एक एटिकेट्स होते हैं। आपने आज तक मुझे साबी मैम के लिए या किसी के लिए कहीं किसी भी तरीके का गाली का शब्द यूज करते हुए देखा हो, या किसी की इज्जत ना करते हुए देखा हो, तो मुझे बता दो कि आप कौन बढ़ाना ने इज्जत नहीं की। और मेरा सिर्फ कोर्ट जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी तरीके की। सिर्फ ये जो डोनेशन जो होता है बच्चों से जो लिया जाता है, बच्चा तो पहले से ही प्रॉब्लम है, वो तो बेचारा पहले से ही मरा हुआ है, उससे हम डोनेशन और लें, सिर्फ उससे मुझे प्रॉब्लम थी। सर डोनेशन के खिलाफ तो मैं भी हूँ, डोनेशन तो नहीं होनी चाहिए। आप मैंने उनको एक चीज बोली थी, भाई आप जरूरी नहीं है कि आप अपने लॉयर से रेट बनवाएं, आप ऐसे लॉयर से हम रेट बनवाएंगे। मैंने हमका मतलब मैं नहीं, अब भाई स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स दिल्ली के अंदर बहुत बच्चा रहता है, बहुत लॉयर्स को जानता होगा। और ऐसे भी लॉयर्स थे बेचारे, जो एक बच्चे का फोन आया था कि सर मेरे एक रिलेटिव है, वो हमारा जो रेट है वो फ्री में बनाने के लिए तैयार है, वो कोई चार्ज नहीं ले रहे। हाई कोर्ट में बैठते हैं वो दिल्ली के में, कि वो सर बिल्कुल फ्री में करने के लिए तैयार है। ऐसे लॉयर्स थे ना हमारे पास भाई। अभी भी मुझे उस ग्रुप की सारी इन्फॉर्म मिलती रहती है, अभी भी सारा काम बच्चे ही कर रहे हैं, आपको शायद पता होगा। टाइपिंग का, डेटा कलेक्शन का सारा काम बच्चे कर रहे हैं अभी भी। तो लॉयर को क्या करना था, सिर्फ उसको डॉक्यूमेंटेशन ही तो करना था ना। तो वो तो लॉयर फ्री में भी करने के लिए तैयार थे, बहुत सारे तैयार थे। और जो हमारा आगे पैसा लगता है उसके लिए मैंने बोला था कि आप जितने भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, उसमें प्रदीप सर भी रेडी थे, सुखपाल सर भी रेडी थे, हिमांशु जी भी रेडी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, उनसे हम पैसा ले लेते हैं जितना बनेगा, ठीक है। तीसरी चीज, यूट्यूबर्स बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं पर्सनली कांटेक्ट करता हूँ, उनको हम मेल करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, उनको भी तो कुछ ना कुछ। देखो यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता, मुझे पता है यार, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो करते ना, 1000 रुपए, 1500, 2000, जितना होता उतना तो करते ना। और ऐसे लॉयर हम इसमें कर सकते थे। जो संजय हेगड़े सर छोटी मोटी चीज नहीं है यार। मैंने उनको सजेस्ट किया था सलमान खुर्शीद सर के लिए, तो वो कहते हैं सलमान खुर्शीद सर कांग्रेस के, उनसे नहीं कराएंगे। सलमान खुर्शीद सर अपने आप में छोटी चीज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभिषेक, सबसे पहले तो बात यही थी कि अगर वो केस लड़ लेते, क्योंकि मैं उनको 27 दिसंबर को मिला हुआ था, मेरा ट्विटर पे फोटो देख लेना उनके साथ। उस टाइम पे AKTU के लिए हम गए थे उनसे, उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन अभी भी रिक्वेस्ट हम लोग उनसे कर लेते एक बारी। उनको क्या हाई कोर्ट के जज नहीं जानते हैं? उनको कौन नहीं जानता? उसके लिए भी रेडी नहीं थी वो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं अभी से, बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्योंकि मुझे ये पता है कि बच्चों से पैसा लेना ना, बच्चा तो पहले ही इतना परेशान है। बिल्कुल सर। मैंने कोर्ट के लिए आज तक मना ही नहीं किया भाई। मैंने तो, आपने मेरे उसमें देखा होगा, मैं ऐसा एक इंसान हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जितने रास्ते खुले ना, हर रास्ते पे ट्राई करो यार। और जब तक ट्राई करो, जब तक आप थक के गिर ना जाओ। हाँ, अब तो चलना बस की नहीं रहा भाई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरे तो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड ही था ना, एजुकेशन मिनिस्टर सर से मिल लिया, वरना वहां तक तो पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। उस दिन मैं अमित शाह सर के घर के बाहर गया हुआ हूँ, वहाँ पे भी मैंने कॉपी दी हुई है, आपने शायद देखा भी होगा। वहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, उस जोन के अंदर एंटर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, नहीं कर पाएगा अच्छा वहाँ तक एंटर। मेरे साथ अकेला एक बच्चा था, सिर्फ दीपक, और कोई बच्चा भी नहीं था उस दिन। 2 लोगों को वहाँ तक पहुँचना, आप लोगों को पता है कैसे बच्चा पहुँच सकता है। लोग कहते हैं मेरे को यूट्यूबर बताते हैं, मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। यूट्यूबर सिर्फ यूट्यूब इसलिए यूज करता हूँ मैं, ताकि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। मेरे अलग बहुत सारे बिजनेस हैं, और उस दिन मैंने बताया भी था, आप गूगल कर सकते हैं, मेरे पास भगवान का दिया बहुत है। यूट्यूब से मुझे पैसा नहीं कमाना, सिर्फ यूट्यूब इसलिए, और यूट्यूब अभी मैंने यूज भी करना स्टार्ट किया, ताकि जो मेरी बात है, जो मेरी चीजें हैं, वो बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा पहुँच सके। अब मुझे आप ये बताइए अभिषेक, कहाँ गलत हूँ मैं? मुझे बताओ ना कि सर यहाँ पे गलत हो आप। सर मैं तो गलत ठहरा ही नहीं रहा किसी को, ना मैं आपको गलत ठहरा रहा, ना सभी मैम को गलत ठहरा रहा। मैं तो बस जानना चाह रहा हूँ कि आपकी राय क्या थी उस मुद्दे पे। मैंने अपनी सारी राय बता दी ना। मेरी राय सिर्फ ये थी पैसे वाली, इसीलिए सर मेरा मानना तो ये, अगर हम शुरुआत से एंड तक इस केस को, DOB वाला जो भी केस चल रहा है, पूरे केस को हम सारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट के साथ मिलकर खत्म करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो ज्यादा ट्रूथफुल आंसर मिल सकता है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, आप ग्रुप के अंदर हो, ठीक है, आपके लोग इज्जत करते हैं, आप स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे तंज कस रहे हो, ठीक है, कि ट्विटर पे से करने से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपने देखा भी होगा प्रदीप सर पे वो दिन तंज कर रही थी, उसके बाद वो खुद ग्रुप छोड़ रही हैं। तो इससे क्या बोलोगे आप? बचपना बोलोगे, नहीं बोलोगे? सर अब क्या ही बोले इस बारे में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ तो मुझे कई चीजों को इग्नोर भी करना पड़ता है और कई चीजों के बोलना भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, इग्नोरेंस बहुत बड़ी चीज होती है। जबकि प्रदीप सर से उस दिन आपने शायद ग्रुप में देखा भी होगा, उस ग्रुप के सारे मैसेज हैं अभी भी,
उस ग्रुप के अंदर वो प्रदीप सर पे इतने टॉन्ट कट रही है, कस रही है कि ट्यूटर से कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे भाई, प्रदीप सर अपने आप में वो इंसान है जिसने जेईई मेंस को पोस्टपोन करा दिया और ट्यूटर से ही कराया है। ट्यूटर से हलचल मचती है, पूरे मीडिया के अंदर हलचल मचती है। ठीक है सर, अभी मेरा मानना यह है कि अभी इस मीटिंग का मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है। अभी और कुछ बच्चों को भी माइक दीजिए और उनसे भी उनकी राय लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बीओसी पार्टी के बंदे काफी सारे दिख रहे हैं मुझे अभी। देखो, मुझे बी और सी से भी कोई दिक्कत नहीं है। बी सी इतना नहीं तोड़ रहा आज की डेट में जितना हम लोगों में आपस में तोड़ रहे हैं। हाँ, आपको एक चीज ये बता दूं, उस ग्रुप के अंदर करीब 90 से ज्यादा मेरे वो हैं बच्चे जो मुझे हर चीज बोलते रहते, बताते रहते हैं, जो साबी मैम वाला ग्रुप है। आप एक चीज नहीं देखते, आप किसी की फोटो एडिट करवा के डलवाती हैं और कहती हैं ये तो हम ओबी के बाद डलवाते हैं, अभी बच्चे ने डाल दी। जो गौतम मेहरा है, आपको लगता है गौतम मेहरा का मेरे पास एड्रेस नहीं आया पूरा? आपको क्या लगता है साबी मैम का मेरे पास पूरा एड्रेस नहीं है? लेकिन मैं तो चीजों को इग्नोर करता हूँ भाई। आप किसी लड़की का, साक्षी का, आप क्या करते हैं, उसका नंबर आप उस पर डालते हैं और कहते हैं साक्षी पवन है, साक्षी तेरा ले बात करें इनसे, बोला लो। हेलो, हाँ साक्षी, हाँ बोल, की नंबर तेरा डाला था नहीं डाला था? ये देखो, ये चीजें तो कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ही हो रही है जो चल रही है ना ग्रुप के अंदर, और ये जो गंदी पॉलिटिक्स जो हो रही है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अगर आप साथ दे रहे हो और आप असिस्ट करते हो या फिर सपोर्ट करते हो किसी एक्टिविस्ट को, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि आप उनके प्रमोटर हो या फिर आप, मैं शायद सर की सारी डिटेल, सारी चीज़ें फॉरवर्ड करती हूँ, तो उसका मतलब ये है कि फिर उन्होंने मेरा नंबर ही पब्लिक कर दिया। अब उस नंबर पे मुझे टेलीग्राम से ही इतनी सारी हेरेसिंग मैसेजेस आए, मुझे बंद ही करना पड़ा वो नंबर टेलीग्राम से। फिर मैंने दोबारा ऑन किया है। मतलब ये तो उन्हें देखना चाहिए था, वो खुद एक मदर है, डॉटर है उनकी। तो अभिषेक, आपने ये कोर्ट वाला मुद्दा उठाया इसलिए मैंने इतना इस पर चर्चा भी कर ली, वरना मेरा कोई चर्चा करने का या इस पे किसी को हर्ट करने का कोई वो नहीं था। आप कहते हैं कि पवन ही साक्षी है और साक्षी पवन है, तो ये क्या, ये जो लड़की बैठी हुई है ऐसे ही बैठी हुई है क्या? ये रात दिन मेरा साथ देती है। आप किसी का नंबर लेते हैं और ग्रुप में वायरल कर देते हैं अपने वाले में कि कॉल करो इसको। ये चीज तो गलत है सर, इस चीज के लिए ये बताइए, वर्णिका का नंबर नहीं है क्या मेरे पास? क्या मुझे उसके वर्णिका का कॉलेज नहीं पता है? लेकिन मैं उतना गिरा हुआ नहीं हूँ ना। चलिए छोड़िए सर, गुस्सा हो गया, आप भी डोनाल्ड सही है, छोड़िए छोटी छोटी बातों को लेकर क्या गुस्सा। मैं उन चीजों पे गुस्सा नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज, चलो खैर छोड़ो अभी। आपकी आवाज कट रही है सर बीच बीच में। हाँ अभी आ रही है ना। तो ये तो आपने टॉपिक उठा लिया, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा इतना चर्चा भी कर ली, अदरवाइज मैं इस टॉपिक पे तो कभी चर्चा करता ही नहीं हूँ। चलिए सर, सही है, जान लिया थोड़ा हमने भी। अभी मेरे को मैसेज आ रहा है, आकाश रावत बंदे को माइक दे दीजिए जरा उसको। किसको? आकाश रावत। मेरे को नहीं दिख रहा आकाश कोई भी यहाँ पे। मेरे को सिर्फ जिसकी रिक्वेस्ट आ रखी हो उसको दे दो। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, जो भी है जिसको जैसे काम करना है करो, बस मेरा मेन पर्पज ये है कि एक ओबी होना चाहिए। किसी भी मेन पर्पज तो सभी का यही है, ओबी ही चाहिए, ठीक है ना? किसी भी कीमत पे हो और सिर्फ ओबी होना चाहिए। और एक चीज और बता दूं मैं, अगर साबी मैम सुन रहे हैं तो किसी की बुराई करने से ना कोई छोटा नहीं हो जाता। मैं एक चीज उनको बोल के चल रहा हूँ, ठीक है? अगर कुछ लोग उनको जानते भी हैं, मेरी यश से भी बात हुई थी, अंशुमन से भी बात हुई थी, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो वो कहती रहती है ना कि अब ये डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। चलो खैर उस बात पे है। अभी हम लोगों का जो प्लान है वो इस वेडनेसडे का प्लान बन रहा है। अभी सबके बैनर वगैरह अभी रिलीज कर दिए जाएंगे। जो कोर टीम है अभी सारे बैनर रिलीज कर देगी, जितनी भी टीम है। और वेडनेसडे को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होगा, और जो प्रोटेस्ट होगा वो शांतिपूर्वक, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर हैं उनके घर के बाहर होगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। उसमें पूरी कोर टीम है। किसी भी बच्चे को या किसी को भी किसी भी तरीके की कोई भी उपद्रव वाली परमिशन नहीं दी जाएगी, ठीक है? बाकी आपको सारे अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे। किसी को कोई डाउट है वो मेरा सबके पास नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। साक्षी है, साक्षी जिंदल को आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली टेलीग्राम मैं कम ही यूज करता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप भी कम ही यूज करता हूँ। साक्षी जिंदल पूरा यूज करती है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको आप भेजिएगा, वो तुरंत मेरे को कनेक्ट करके वो सारे रिप्लाई आपको देगी,
ठीक है। और ग्रुप की बात है, ग्रुप के अंदर सिर्फ हम लोग इस वजह से मैसेजेस उसके अंदर अभी नहीं ओपन करते हैं क्योंकि बच्चे बहुत चैट करते हैं। चैट करने पर क्या होता है, जो इंपोर्टेंट मैसेज होते हैं वो सारे बच्चों को दिखते ही नहीं है, क्योंकि जब हम इंपोर्टेंट मैसेज डालते हैं तो सारे बच्चे एकदम एक्टिव नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे एक्टिव होते हैं, तो उनको लास्ट वाले मैसेज उनको दिखते रहते हैं कि इंपोर्टेंट मैसेज क्या है। तो उसके लिए अभी मैं 2-4 दिन और माफी चाहूंगा कि उसको हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।